सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और इस टाइम हमने पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो शॉर्ट टाइप जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिया, और लॉन्ग क्वेश्चन के हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे या आप कह सकते हो जितने क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन आप सभी के सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे वे कि आप ग्रामर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्रामर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलिए कोई नहीं, हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मांग हो रही थी वो हो रही थी पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव केस क्या होता है इसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बारी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आप इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षकों का कमेंट्स होता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहाँ से मैं जो नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो वीडियो शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने नोट्स बनाकर इसलिए नहीं लाया क्योंकि जो पॉजिटिव केस है इसके बारे में उतना डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये ग्रामर का क्लास 1 है। वैसे तो सेंटेंस से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पॉजिटिव केस है इसको अगर हम बता देते हैं तो इंग्लिश का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे हो सकता है कि इस बार भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कभी भी आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एंजॉय मस्ती में आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए शुरू कर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि जो पॉजिटिव केस होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी व्यक्ति या आपने देखा भी होगा कि आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति कहता है या आपने सुना भी होगा कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी पर मतलब अपना अधिकार जमाना, ठीक है, अपना हक जमाना कि नहीं ये मेरा है तो मेरा ही है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, यानी हक जमाना, अधिकार जमाना। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सभी को इसका मीनिंग पता चल गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यह जो कॉपी है ये मेरा है, यानी इस कॉपी पे क्या है, मेरा अधिकार है। ये जो पेन है वो क्या है, मेरा है। यह पेन मेरा है, यह कॉपी मेरा है और यह कॉपी मेरा है। तो इन दोनों में डिफरेंट है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर एग्जांपल से सबसे पहले बताऊं तो बहुत ही अच्छे से आप सभी को आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि हमने बोला कि यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पे हमारा एक अधिकार जमा रहे हैं कि यह घर जो है, क्या यह घर जो है मेरा है, आपका नहीं है। अब इसी को हम बोल सकते हैं यह मेरा घर है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप खुद बोलो, देखिए यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए यह मेरा घर है, यानी दिस इज माई हाउस। सिंपल बोल सकते हैं ना, दिस इज माई हाउस, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा पॉजिटिव केस आया, तो माई आया। और जो पहला वाला सेंटेंस है यह घर मेरा है, यानी आप कह सकते हो दिस हाउस, यहाँ पे दिस हाउस इज माइन, यानी यह घर मेरा है। तो यहाँ पर हमने कौन सा पॉजिटिव केस यूज किया, तो माइन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा जो पॉजिटिव केस होता है इसका प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लियर होने वाला है। जैसे कि अगर आप बोलो कि दिस इज माई पेन, या आप इस तरीके से बोल सकते हो दिस पेन इज माइन, ठीक है।
तो आप सभी को वीडियो के एंड में आंसर करना होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे। और जो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई होप कि 100% आप इसमें गलत नहीं करके आओगे। चलिए, ये पूरा हमने एग्जाम्पल आप सभी को बता दिया। अब चलिए, हमने बताया कि जो पॉजिटिव केस होता है वो होता क्या है, लेकिन इसमें आप सभी को इसका स्पेलिंग्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो पॉजिटिव केस का जो स्पेलिंग हो जाता है, ठीक है, POSS, ठीक है, E, और इसके बाद देखिए फिर SS हो जाता है और I और V। इसलिए मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा हो रहा होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं केस, यानी पोसेसिव केस। ये जो पोसेसिव केस मतलब क्या होता है, अपना अधिकार जमाना। इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके जो 2 टाइप्स होते हैं, पहला तो होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। ये होता क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी एक तो होता है प्रोनाउन और दूसरा होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को पता है आई का क्या हो जाता है, तो आई क्या होता है, माइन, ठीक है। उसके बाद देखिए ही का जो होता है, ही का होता है हिज, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद देखिए सी का होता है, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। सी का जो होता है वो होता है हर्स। उसके बाद देखिए यू का जो होता है वो होता है योर्स, ठीक। उसके बाद देखिए वी का जो होता है वो होता है आवर, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है वैसे ही बोल दे रही हूँ, आवर्स, ठीक, ऊपर लिख दे रही हूँ आवर्स। दे का जो हो जाता है, एक मिनट, दे का जो हो जाता है वो होता है यहाँ पे देयर्स, ठीक है। और इट होता है उसका नहीं होता है, मतलब अगर आप कहें कि पोजेसिव प्रोनाउन में क्या इट का कोई होता है तो नहीं होता है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। आई का माइन होता है, MINE, ही का जो होता है हिज हो जाता है, सी का हर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है और वी का आवर्स हो जाता है, यानी आवर्स, आवर नहीं आवर्स, और दे का देयर्स हो जाता है। इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव में जाके चेंज हो जाता है। एडजेक्टिव में आपने पढ़ा भी होगा एडजेक्टिव में किस तरीके से चेंज होगा। जैसे कि माइन का क्या हो जाता है, तो माइन का हो जाता है माई, ठीक है, ये एडजेक्टिव पॉजिटिव है। हिज का हो जाता है, यहाँ पर हिज का हिज ही रहता है, ठीक। हर का हर्स जो है यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सिंपल एस हटा के हर हो जाता है। जैसे योर्स था, इसमें क्या हो जाता है, योर हो जाता है, यस हट जाता है। यहाँ पे आवर्स है तो यहाँ पर आवर हो जाता है। उसके बाद देयर्स था तो यहाँ पे देयर हो जाता है। और जो आपका इट था इसमें क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोनाउन में क्या होता है इसको मैं एक बार और लिख दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। आई का जो होता है माइन, ठीक है, ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसमें एडजेक्टिव में आके माई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही का जो होता है, ही का जो होता है वो होता है हिज और इसमें भी क्या होता है, हिज ही होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी का जो होता है हर्स, ठीक है, यहाँ पे हर्स हो जाता है और इसका जो होता है हर, ये एस हट जाता है, ठीक, यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम कहें जो यू था इसका जो प्रोनाउन में होता है योर्स, क्लियर, योर्स, और इसका हो जाता है योर्स, यानी यस हट जाता है और सिंपल वही रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वी का जो यहाँ पर होता है आवर्स और यहाँ पे हो जाता है आवर, क्लियर। दे का होता है यहाँ पर देयर्स और यहाँ पर हो जाता है देयर्स। इट का प्रोनाउन में कुछ भी नहीं होता है लेकिन एडजेक्टिव में इट्स हो जाता है। तो ये अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा पोसेसिव, क्योंकि ऑप्शन दे देगा आई, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आई, उसके बाद माइन, ठीक है, उसके बाद ही, और उसके बाद यहाँ पे हर,
ठीक है। यहाँ पे अब पूछेगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर आप सभी को क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे माइंड बिल्कुल नहीं होगा। माइंड क्या है, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हमने देखा था कि सी का हर्स यानी किसमें होता है, प्रोनाउन में, यानी जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें हर्स हो जाता है, और हर किस में होता है, तो हर जो है, ठीक है, हर जो है यह एक एडजेक्टिव पोजेसिव है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें हर हो जाता है। ठीक है, हर हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, ये सभी क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। और पोजेसिव प्रोनाउन पूछे जाए तो वहां पर माइन, हिज, हर, योर्स, आवर्स, देयर। तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। देखिए मैं बीच बीच में क्वेश्चनिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि इससे ये होगा ना कि किस तरीके से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता लग जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही बेहतरीन। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है माइन, ठीक है, माइन हो गया, माई हो गया, और यहाँ पे हर हो गया, और यहाँ पे इट्स हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स जैसे कि जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया, आपसे भी बहुत ही इजीली तरीके से आंसर कर सकते हो, क्योंकि जो माई होता है, ठीक है, हर होता है और इट्स होता है, ये क्या है तीनों, तो ये तीनों क्या है, यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर आपका जो, अगर हम बात करें पोजेसिव प्रोनाउन का, तो इसमें माइन। अब इसको, इस ट्रिक को हम याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होगा। तो देखिए माई यानी कभी भी अगर एडजेक्टिव यानी माई आ जाता है, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स, तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। ये एक याद रखने वाला ट्रिक है, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। या आप कह सकते हो ये जो दो टॉपिक हमने आप सभी को बताया, क्योंकि जो पोजेसिव केस होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, एक तो पोजेसिव प्रोनाउन और दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने प्रोनाउन का पूरा बता दिया, माइन, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स होता है। हमने एडजेक्टिव भी बताया, माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाता है, नाउन। नाउन आता है, जी हाँ फ्रेंड्स, नाउन आता है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे जो है ये क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने बोला माई कार, तो कार क्या है, एक नाउन है। माई पेन क्या है, यहाँ पे ये माई पेन यानी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वहां पर आपसे भी टिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो डिफिनीशन आप सिंपल लिख सकते हो कि द पोजेसिव केस शोज ओनरशिप। ठीक है, यानी अपना अधिकार जमाना विद द एडिशन। तो इस तरीके से आप, डिफिनीशन तो नहीं पूछता है लेकिन सिंपल एक लाइन में बता दे रही हूँ, द पोसेसिव केस शोज ओनरशिप, यानी यह एक क्या करता है, अधिकार दिखाता है। अब चलिए आप सभी से हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, जिसका आंसर अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट में आप सभी के साथ हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। पहला हम सेंटेंस लिख देंगे और उसका आंसर आप सभी को करना होगा कि कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया था। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि, और वेरी सिंपल, दिस, ठीक है, दिस इज माई पेन। और दूसरा जो है इसी का, दिस पेन इज माइन। और फ्रेंड्स आप इसका आंसर बताओ कि कौन सा इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है।
इसका आंसर आप सभी को 2 ऑप्शन है, इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है। तो आप बता सकते हो, और अगर आपको आंसर दोनों ही, चलिए दोनों ही करिए कि यहाँ पर पहला वाला पोजेसिव प्रोनाउन है या फिर दूसरा वाला पोजेसिव प्रोनाउन है, या आप कह सकते हो क्या पहला पोजेसिव एडजेक्टिव है या फिर दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, जब माई आए, ठीक है, यहाँ पे जब भी माई आए और उसके बाद नाउन हो तो क्या होता है, वहां पर होता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। सिंपल एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आए तो वहां पर आप सभी का टिक जो करेक्ट होगा वो होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज माई पेन, यानी यह जो यह पेन है मेरा है, ठीक है, यानी यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है। और दूसरा कह रहा है दिस पेन इज माइन, यानी यह पेन मेरा है, दिस पेन यानी यह पेन मेरा है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो माइन है ये क्या है, सिंपल प्रोनाउन यानी पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। आपने कितना सही किया कितना गलत वो तो आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आप सभी ने आंसर सही किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे और वेरी सिंपल पूछ रहे हूँ कि दिस बाइसिकल, ठीक है, दिस बाइसाइकिल या बाइसिकल आप कुछ भी, बाइसिकल इज माइन, और ज्यादातर माइन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो है कि दिस इज माई बाइसिकल। अब आप देख सकते हो, खुद ही आप देखना कि आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले वाला क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है या फिर दूसरा वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो आंसर आप सभी का क्या होगा, बिल्कुल सही, दिस बाइसिकल इज माइन, क्योंकि माइन हमने देखा था कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसमें जो हमारा माई है या जो भी हिज है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। माइन के बाद तो यहाँ पर कोई नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दिस बाइसिकल इज माइन, यानी आप कह सकते हो कि ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज माई बाइसाइकिल। तो ये क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए। चलिए तीसरा, और आप सभी को लास्ट में हम क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप सभी कीजिएगा। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, और दूसरा जो है वो है कि दिस बुक इज योर्स। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है, पहला वाला है या फिर दूसरा वाला। तो बिल्कुल सही, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स। हमने देखा था योर्स, माइन्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सभी क्या है, पोजेसिव यानी पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हमारा जो हमने टिक, या आप कह सकते हो कि कभी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, यहाँ पे योर है और यहाँ पे बुक यानी नाउन, योर बुक। तो सिंपल आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जो दूसरा वाला है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस बुक इज योर्स। क्लियर। चलिए लास्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, और आई होप आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या आपको आसानी के साथ जो पोजेसिव केस था वो समझ में आया या नहीं, और हमने पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा दिया साथ में और पोजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ा दिया। ठीक है, आई क्या होता है, माइन। प्रोनाउन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, पोजेसिव केस में यहाँ पर आई क्या होता है, माइन। ठीक, उसके बाद ही का होता है हिज, सी का होता है हर्स, योर्स, योर का होता है योर्स, वी का होता है आवर्स, दे का होता है देयर्स, इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है।
याद रखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो माई हो गया आई का, ठीक है, ही का हिज हो जाता है, यू का योर हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, दे का देयर हो जाता है, और इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट का इट्स हो जाता है। दैट्स क्लियर, बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन है आप सभी से कि यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है और कौन सा यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि दैट फूड इज माइन, और दूसरा जो है कि दैट इज माई फूड। तो ये कुछ सिंपल दो क्वेश्चन है। पहला जो है दैट फूड इज माइन और दूसरा है दैट इज माई फूड। तो इसका आंसर आप सभी को करना है कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ये ग्रामर का क्लास 1 था, ठीक है, और इस तरीके से जो ग्रामर है बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले, क्योंकि अगर हम कहें कि जो आपका पेपर है ग्रामर में से 80% जो है ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, किस में क्या फिलअप होगा, कौन सा आप पैसिव को एक्टिव में चेंज कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है, नाउन कितने होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो इस तरीके से पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो ये अभी ग्रामर का क्लास 1 था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 मंथ में जो है तैयारी होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम कल आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्या किस तरीके से तैयारी करना है इस पे आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसी प्रकार से आप सभी को अब हम क्लासेस भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक फ्रेंड्स के पास ये जो भी क्लासेस है पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।